Hello students, welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are good. So students, today we have chapter number 23, which is temperature. So in this chapter, what we learn about how to measure the temperature, what are the units for the temperature. So let's see together. Fact about temperature. First of all, temperature is another part of our lives, the characteristics which give information about hotness or coldness of a body. It's called a temperature. Temperature is measured on a range. These are two different points on the range which we use for comparison. The freezing point of ice and the boiling point of water. The temperature is measured by an instrument called thermometer. के जो हम temperature को measure कैसे करेंगे? With the help of a thermometer. ठीक है? A thermometer has a scale. A doctor measure our temperature using a thermometer. Temperature is measured in degrees. The symbol of degree is this. Now we have two type of units, the Fahrenheit and the Celsius scale. So we have two scales for measuring the temperature, which is Celsius and Fahrenheit. The normal temperature of human body is 37 degrees Celsius, or you can say at 98.6 degree Fahrenheit. So range of measuring temperature. Temperature scale, Fahrenheit scale is 32 degree Fahrenheit. Boiling point is 212 degree Fahrenheit और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो यहाँ पर मैं फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और ह्यूमन टेम्परेचर बताया हुआ है. नॉर्मल टेम्परेचर सेल्सियस में 0 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस. कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, हम किस तरीके से सेल्सियस को फर्दर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे. टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू इनटू फ़ारेनहाइट स्केल, मल्टीप्लाई द गिवन टेम्परेचर बाय 9 एंड डिवाइड द प्रोडक्ट बाय 5 and then add 32 to this question. The result gives, for example, I have 37 degrees Celsius. So I have to first multiply it, divide it with 5 and then add 32. It will be converted into the Fahrenheit. Okay, तो ये हम कैसे करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो देखते हैं 98.6 आपका आ जाएगा. नाउ कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट, आपको क्या करना है, यू हैव सेल्सियस टेम्परेचर कन्वर्ट करना है, तो फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9. यहाँ पे 9/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे. वी कैन ऑल्सो, ठीक है, ये भी कर सकते हैं. तो कन्वर्ट 70 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट. तो फ़ारेनहाइट 9/5, क्योंकि फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए 9/5 करना था हमें, मल्टीप्लाई बाय सी, तो 70 डिग्री सेल्सियस है प्लस 32. तो यहाँ पर 1 एंड 36 आ जाएगा. 9 मल्टीप्लाई बाय 4, हाँ 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा. 9 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 32, तो 126 प्लस 32 इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट 132 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस. तो f माइनस 32, तो f यहाँ पर आपका क्या है कि 132 माइनस 32, आपका आंसर आएगा 100 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5. तो यहाँ पर आप 500/9, तो आपका आंसर आ जाएगा 55.5 डिग्री सेल्सियस. What is the boiling point of water on Celsius scale converted into Fahrenheit? तो सेल्सियस स्केल पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री, तो 100/5 इज इक्वल टू f माइनस 32. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 20 यहाँ पर हमारा आंसर आएगा. 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 180 और प्लस कर देंगे इसमें 32, तो 1 माइनस कर देंगे 32, नहीं प्लस करेंगे 32, तो हमारा आएगा 212 डिग्री सेल्सियस. द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, रेड लगा हुआ था, और यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनटू सेल्सियस इज 100 डिग्री सेल्सियस. तो बच्चों मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सारी चीजें ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट वन मोर टाइम एंड देन फिल द फिलिंग द ब्लैंक्स. कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डिग्री फ़ारेनहाइट. सो दिस इज योर, यू हैव टू कन्वर्ट इट इन फ़ारेनहाइट. तो फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो आपको 30/5 f माइनस 32 और यहाँ पर 9, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 6 9 6 50, 54 प्लस 32, आपका आंसर आ जाएगा 56 एंड 30, तो 86 आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, यू हैव टू सॉल्व द सेम. तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 27 इज इक्वल टू f माइनस 32. 27 plus 32 is equal to f. 29 and 29 plus 30, 59. Okay, this is your final answer. So you have to solve it for the rest of the questions. Now 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो आपका आंसर होगा 213 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 और
फिर क्या करना था +32, तो आप ये सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ the temperature of an object is 35 degrees Celsius and the temperature of another object is 35 degree Fahrenheit. Which one is hotter and by how much? तो आपको कुछ एक तो यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 35 डिग्री को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 35/5 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू F माइनस 32। आंसर आएगा यहाँ पे 7 7 9 सा 63, 63 प्लस 32 65 और 95 आपका आंसर आ जाएगा। तो कोल्ड कौन सा होगा? 35 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, क्योंकि टेम्परेचर में हम जो लो होता है उससे ज्यादा हॉटर पूछा है, तो फिर आपका ये होगा 95। यहाँ पे डिग्री नहीं आएगा, फ़ारेनहाइट आएगा, आपने कन्वर्ट कर लिया ना। फ़ारेनहाइट हमारा हॉटर होगा, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर हमारा बढ़ता है उतना ज्यादा हमारा हॉट होता है। द टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड thermometer. Temperature measured in degree. What is the normal temperature of human body? 37.5 डिग्री सेल्सियस. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज, क्या था हमारा फ़ारेनहाइट में 32 या 0? ये आप बच्चे खुद देखकर बताओगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री इन सेंटीग्रेड इज दिस। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको ये सॉल्व करने हैं। आप ऊपर देखोगे कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, और वहां से देखने के बाद यहाँ पर सॉल्व कर लोगे। और दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। आई होप स्टूडेंट दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. Now I will meet in your next class with a new chapter. Till that, bye bye. Have a good day.